हरियाणा में गैंगस्टर्स का होगा सफाया। पुलिस ने की अब तक की सबसे बड़ी रेड। लॉरेंस बिश्नोई समेत कई नामी गैंगस्टर्स के ठिकानों पर छापेमारी। नमस्कार, न्यूज ब्रॉडकास्ट 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ करण खुराना। हरियाणा में गैंगस्टर्स का सफाया करने के लिए पुलिस अब सिंघम बनकर निकल पड़ी है। दरअसल हरियाणा में गैंगस्टर्स के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी रेड की गई है, जहां एक तरफ गुरुग्राम के 600 पुलिसकर्मी गैंगस्टर्स के लिए काल बनकर निकले, तो वहीं रेवाड़ी में भी 15 से ज्यादा जगह गैंगस्टर्स और उनके गुर्गों को पनाह देने वाले लोगों के ठिकानों पर रेड की गई। बात करें गुरुग्राम की, तो गुरुग्राम पुलिस ने गैंगस्टर्स लॉरेंस बिश्नोई, काला झटेड़ी और नरेश सेठी जैसे कई नामी गैंगस्टर्स के करीब 19 ठिकानों पर एक साथ छापा मारा। एनआईए की तर्ज पर की गई इस रेड में पुलिस के करीब 600 जवान और अधिकारी शामिल रहे। गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों में 4 घंटे तक चली इस छापेमारी के दौरान पुलिस ने एक स्कॉर्पियो कार, एक फॉर्च्यूनर कार, एक ट्रैक्टर, 3 बाइक और एक स्कूटी बरामद की। इसके साथ ही 18 चेकबुक, 29 पासबुक, 17 एटीएम कार्ड और एक पिस्टल समेत कई सामग्री बरामद की गई। वहीं रेवाड़ी में गैंगस्टर्स के ठिकानों पर चली रेड के दौरान पुलिस ने कई जगह पर संदिग्ध वस्तु और पैसे रिकवर किए। बता दें, गुरुग्राम और रेवाड़ी में जब ये रेड चली थी तो उस दौरान पुलिस के आला अधिकारियों ने अलग अलग जगहों पर गश्त भी की, ताकि कई माहौल जो है वो खराब ना हो। अब हम आपको सुनाते हैं गुरुग्राम के एसीपी क्राइम प्रीतपाल सिंह को, जिन्होंने इस पूरी रेड की विस्तार से जानकारी दी। गुरुग्राम पुलिस ने क्या कुछ बरामदगी हुई है और किन किन गैंगस्टर्स के घर पर रेड की गई है? जैसा कि हम पिछले काफ़ी दिनों से प्रयासरत हैं कि लगातार जो भी लोग ये आपराधिक प्रवृत्ति के लोग यहाँ पे पहले काफ़ी सक्रिय रहे हैं, तो उसको नेस्तनाबूद करने के लिए उनका नेटवर्क को हमने पहले से ही अभियान चला रखा है, जिसमें बहुत सारे लोगों की हमने गिरफ्तारी की है, जो जेलों में भी हैं और उनकी प्रशासन द्वारा जो उनकी प्रॉपर्टीज थी अवैध तरीके से उन्होंने जो बना रखी थी वो भी प्रशासन द्वारा गिराई गई, जिसमें गुड़गांव पुलिस ने उसमें सहयोग किया और सुरक्षा व्यवस्था कायम की। इसी कड़ी को आगे चलाते हुए आज हमने 19 जगह ऐसे लोगों को टारगेट करके जो गुड़गांव में या तो गैंगस्टर के परिजन थे, उनके रिश्तेदार थे या वो उनको संरक्षण देने वाले लोग थे, इस तरह के 19 लोकेशंस को जो हमने टारगेट करके और उनके साथ एक साथ 6 बजे आज हमने उनके घरों पे पुलिस भेज के और उनके सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसमें काफ़ी स्तर पर कामयाबी मिली, जिसमें 3 हमने अलग अलग केस भी रजिस्टर किए हैं। एक जगह से जो खुखरी मिली, जो लंबा चाकू जिसे हम कह सकते हैं, उसका हमने अलग से मुकदमा दर्ज किया है और ये सुमित एलियास बबुआ था, जो फरकनगर में विलेज वसुंडा का रहने वाला है। इसी तरह एक प्रीति वाइफ ऑफ अजय जेलदार जो खोड की रहने वाली है और यहाँ सेक्टर 10 के इलाके में किराए पे रह रही थी, उससे एक चाकू बटनदार मिला, तो उसके संबंध में अलग से मुकदमा दर्ज किया गया। ऐसे ही संदीप त्रिपड़ी है, इसके वहाँ से हमें एक मैगजीन जो पिस्टल की मैगजीन थी और उसका कवर, वो चीज़ें मिली, तो उसके संबंध में भी आर्म्स एक्ट का पर्चा दर्ज किया गया। इसके अलावा हमने इस जो सर्च ऑपरेशन है इसमें हमने अलग अलग उसमें कार्रवाई करते हुए एक स्कॉर्पियो और एक फॉर्च्यूनर गाड़ी, टोटल मिला के 2 ऐसी गाड़ियां हमने बरामद की। लगभग यहाँ पे कौशल गैंग के और लॉरेंस, काला जठेड़ी, नरेश सेठी, इस तरह के जो गैंग के मेंबर थे, उनके परिजनों पे और उनके जो रिश्तेदार थे उनके वहाँ रेड की गई। इसमें जो मैं जगह आपको बता देता हूँ, 3 जगह जाट शाहपुर में थी, एक जगह शाहपुर में अलग से थी, गौरव चिंटू जो था उसके यहाँ जो खंडेवला गांव है वहाँ पे खंडेवला में की गई। ऐसे ही वसुंडा में की गई, एक बोडा खुर्द में की गई और एक शक्ति पार्क में की गई, एक खोड में 2 जगह पे रेड की गई और एक सेक्टर 10 में जो अजय की मिसेज रहती हैं वहाँ पे भी
अलग से रेड की गई। एक मुसेदपुर का है सरपंच, एक्स सरपंच, उसके यहाँ की गई। रोहित जो खोड़का था उसके यहाँ भी की गई। इसी तरह तिरपड़ी में की गई, गोरियावास में की गई और विलेज नखडोला में की गई और बसई में की गई 3 जगह। और एक जगह जो रविंदर सरकार है उसके ताजनगर के उसके घर पे की गई। इस तरह से हमने ये 19 लोकेशंस पे हमने ये सर्च ऑपरेशन चलाया। और इस दौरान हमने एक जो एक्सटॉर्शन का एक मुकदमा दर्ज था धीरज वगैरह के खिलाफ, जो इन्होंने एक कंपनी में काम करने वालों से 30,000 रुपये पर महीने की फिरौती मांगी थी। उसके संबंध में भी इस रेड के दौरान ही हमने 2 अक्यूज्डों को अरेस्ट किया है, जिनके नाम नवीन। हरियाणा में कई जगह लगातार चल रही गैंगस्टर्स के खिलाफ कार्रवाई बताती है कि अब गैंगस्टर्स को किसी भी हालात में छोड़ा नहीं जाएगा, जिससे प्रदेश में शांति बनी रहे और कोई भी क्राइम में शामिल ना हो पाए। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।